ये है दिल्ली दर्पण। एक तो बार बोल रहा था मार दे, जान से हमारे कमर में मार दे, इस तरह से बोल रहे थे। और मेरे पास जो कैश रखा हुआ था वो लेके गए, थोड़ा बहुत मेरा गोल्ड भी था वो लेके गए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज अशोक विहार में फिर एक सनसनीखेज वारदात हुई है। आज 4 लुटेरे आते हैं और घंटी बजा करके एक चौथी मंजिल का ये मकान है, यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और उसके बाद पुलिस को कॉल करने के बाद, पीसीआर को कॉल करने के बाद पौना घंटा इंतज़ार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नहीं आती है। क्या मामला है, कैसे ये लूट की वारदात को अंजाम दिया, अभी हम ऊपर चल करके आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। गए हैं आपके पास से सब? और मेरे पास जो कैश रखा हुआ था वो लेके गए हैं, थोड़ा बहुत मेरा गोल्ड भी था वो भी लेके गए। कैश कितना होगा? कैश तो 50 के आसपास होगा। मैं बता दूँ। ठीक, गले पे भी रखा है। एक तो बार बार बोल रहा था मार दे, जान से मत मारे, कमर में मार दे, इस तरह से बोल रहे थे। तो एकदम अनजान लगे आपको? अनजान थे, बिल्कुल अनजान थे। मैंने बिल्कुल अनजान लोग थे। बल्कि इसी का ही फोन आ रखा था, तो किसका फोन आया, तेरे पास किसका फोन आया, कौन है? आप अकेले थे उस टाइम? मैं अकेली थी। वो बोल रहे थे कि अभी तुम्हारा, हमें पता है कि क्या है तुम्हारी फैक्ट्री में, वहाँ पे भी लड़के हमने छोड़ रखे हैं, और तुम्हारी फैक्ट्री, वो तुम्हारी लड़की के पीछे भी लड़के गए हुए हैं, और ज़्यादा बोलेंगे तो उनको उठवा लेंगे हम। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ। तो उनकी धमकी दे रहे थे? उनकी धमकी दे रहे थे। हस्बैंड के ये भी पता है, बेटे के बारे में भी बोला, हमें ये भी बता देना, लड़का था वो ऐसा, उसको वो जिम करता था, सब पता है उसके बारे में हमें। अच्छा, हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो हमारा फार्मर का काम है, बिजनेस है अपना। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरा अशोक विहार का इलाका सन्न है, खासकर ई ब्लॉक का। और शिकायत पुलिस से भी है कि पीसीआर को कॉल करने के बाद लगभग पौने घंटे तक पीसीआर नहीं आई। इवन कि जब थाना पुलिस से संपर्क किया गया, हमारे साथ पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता है, इन्होंने थाने से संपर्क किया, डीसीपी को संपर्क किया, और उसके बाद तुरंत जो थाना पुलिस है, एसीपी हैं, ये सब एसएचओ हैं, वो सब मौके पहुँचे। कैसे जानकारी मिली और क्या आपको अभी तक की जानकारी मिली? नहीं, हमारा घर है, हमारा साथी है, उसका घर है, उसने हमारे साथी था वो, उसको फिर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर डकैती हुई है। फिर हम लोग आए, तुरंत यहाँ पर आ गए। फिर एसएचओ को मेरी बात हुई, पुलिस पहले तो पीसीआर का इंतजार करते रहे, पीसीआर पौना घंटा 1 घंटा नहीं आई। फिर एसएचओ हमारे प्रमोद कुमार हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में आता हूँ, और वास्तव में 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गए। हम उनको धन्यवाद करते हैं। उनके साथ में पूरी टीम थाने की आ गई, तहकीकात कर रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, उसके बाद देखिए क्या कार्रवाई करती है। लेकिन दिन दिहाड़े इस तरह हो जाना और कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है। नहीं, नेचुरली करता है। अब वो आज यहाँ इस घर में हुआ है, तो ये लोग तो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, इनको कैसे रोक सकते हो आप? कहीं ना कहीं फिर करेंगे, तो इसकी रोक के लिए कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं, क्या बताया उनको? मैं तो ये देख रहा था कि वो पहले से ही जानते थे पूरी की पूरी घर के बारे में कि 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वो सब चीज़ें। क्या जानकारी में आपके आया? कुछ ऐसे ही लगा कि वो जानकार लोग थे, और 2 पहले घुसे हैं, फिर उसके बाद 2 आए। उन्होंने भाभी को चाकू रख के कहा कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं और दुकान जाती हैं, कुछ ऐसे करके बताया, और कि उनके पीछे भी हमने लड़के लगा रखे हैं, और आपके हस्बैंड फैक्ट्री में है, उनके पीछे भी बंदे लगा रखे, उनको धमकाया है इस बात से, और चाकू रख रखा था। और एक तो उनमें से ये भी मतलब कह रहा था कि इनका काम ख़त्म कर दो, बाद में कोई दिक्कत ना हो। एक ने ये भी कहा है। हाँ, एक बार वो बता रहे थे कि इनको मार दो ताकि कोई बताने वाला ना रहे। और 2 मोटरसाइकिल E96 के सामने खड़ी थी, और शायद एक E64 के पास भी एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। 96 से मैं हूँ जी। हाँ हाँ। हमारा गार्ड घर है, वो मेरे पास खड़े थे, मेरे से उन्होंने पानी मांगा है, मैंने उनको ला के पानी पिलाया। अब क्या पता था कौन नहीं है, और एक यहीं खड़ा है, एक पीछे खड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों मास्टर साहब बाइक एकदम भागे, जो ऊपर से कांड हो गया, इनको बाइक बैठा के भागे।
कौन सी बाइक थी, कितने उम्र वो के सारी थे? डिटेल मेरे गार्ड बता रहा था, उसको मैं बुलाऊंगा। कैमरे में जो भी होगा उसमें आ कैमरे में जाएगा, सबकी तो फोटो फिलहाल देखेंगे तो तो उसका नंबर भी आ जाएगा बाइक। इस तरह की घटना तो पहले भी ई ब्लॉक में हो चुकी है। ई ब्लॉक में पड़ोस में भी एक बार पड़ोस में भी है ना, ये लोग रहते नहीं थे तो इनके यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि 3-4 जने अंदर घुस के अंदर ही अंदर उन्होंने सारा कांड किया, सब कुछ किया। ये तो वारदातें होती रहती हैं, इसमें सजगता होनी चाहिए पुलिस की। देखिए सर, पुलिस का अगर सजग रहेगी, सतर्क रहेगी तो शायद ये चीज़ें कम हो जाए। तो देखा आपने, ऐसी बहुत सारी वारदातें अक्सर होती रही हैं, लेकिन कुछ समय से इन पर अंकुश लगा हुआ था, विराम लगा हुआ था। लेकिन आज जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात हुई है, बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा की लूट हुई है, उसके साथ ज्वेलरी भी हुई है। तो ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है, ये पुलिस इसकी जानकारी ले रही है, सब गहन पूछताछ चल रही है। लेकिन अब जो अपराधों का सिलसिला चल पड़ा है, ये तुरंत अक्सर हम देखते हैं, अगर क्राइम उसकी टेंडेंसी को देखें, उसके ट्रेंड को देखें, तो ये जो दीपावली के आसपास से पहले 2-3 महीने जो पहले होते हैं, उस समय अक्सर क्राइम बढ़ जाता है। और इसी तरह जो पूरी की पूरी प्लानिंग बना करके, पूरी की पूरी रेकी बना करके अपराधी अपराधों का अंजाम देते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि वो केवल 4 लोग थे जो अलग अलग 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए थे, और सभी के सभी की उम्र, एक की उम्र महज लग रही थी कि 17, 18, 19 साल के आसपास की बता रही थी, और बाकी के जो लोग हैं उनकी भी उम्र 25 से ज़्यादा नहीं थी। तो जाहिर है सभी के सभी नौजवान थे, और पूरी रेकी करके, पूरी प्लानिंग करके, और इस पूरे परिवार की जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर है उन्हें शायद ये भी पता रहा होगा कि इस घर में पैसा है। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चिंता है और चुनौती है। कैमरामैन आलोक भटनागर और साक्षी झा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।